यस, कम इन। मैंने आपको चाय लेकर आने के लिए नहीं कहा था। ये काम तो नौकर भी कर सकता है। और आप इस घर की नौकरानी तो नहीं है ना बेटा? वो बहुत दिनों से कानपुर वाले रिश्तेदारों की कोई खबर नहीं आई। ठीक तो है ना वो? आई मीन, अब भी वही रहते हैं ना? आपको बताया था ना, उनके गुजर जाने के 2 महीने बाद ही वो कनाडा शिफ्ट हो गए थे। शायद आप भूल गए। और आप शायद भूल गई हैं कि आपके फादर को इस घर को क्लेम करने के लिए जो टाइम दिया था वो खत्म होने आ रहा है। तीन महीने का वक्त है। अगर 3 महीने में आपके फादर 5 करोड़ चुका सके तो ही इस घर को क्लेम कर सकते हैं। याद है ना? बहुत अजीब है ये। आप तिवारी की इकलौती औलाद है। कम से कम आपको तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। कहाँ गए होंगे तिवारी? कुछ आइडिया है आपको? कहाँ जा सकते हैं आपके फादर? मुझे तो कभी कभी बहुत चिंता होती है उनकी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया उनको? ऐसे बुरे बुरे ख्यालात मुझे मेरे मन में लाने भी नहीं चाहिए। आई होप ही इज फाइन। आर यू इन टच विथ हिम? कोई फोन आया था उनका? कोई चिट्ठी, मैसेज? जी नहीं। तिवारी जी, वो 6 महीने में वापस आकर इस घर पर क्लेम कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तिवारी 3 महीने में 5 करोड़ देकर इस घर को क्लेम नहीं करता तो मेरे लॉयर का सजेशन है कि इस घर के पेपर्स मेरे नाम पर रजिस्टर कर देने चाहिए। और उसके लिए मुझे तुम्हारी साइन चाहिए। क्यों? इसमें इतने सोचने की क्या बात है? तुम्हारा पति गुजर चुका है और तुम मुझे पोता भी नहीं दे सके। पापा शायद आप भूल गए। 3 महीने नहीं, डैडी को क्लेम करने के लिए 6 महीने में लौटना है। ओह, तो आप बराबर हिसाब रख रही है। चलो 6 महीने ही सही। क्या लगता है आपको तिवारी इस घर को क्लेम कर सकता है? क्या आपको लगता है कि आपके फादर वापस आ सकते हैं? ये तो मैं नहीं जानती, पर ये घर मेरे डैडी का है, मेरी माँ का है, हमारा है। जा सकती हैं आप।
मेरा पोता पैदा हो जाता। मुझे जरूरत थी सिर्फ एक वारिस की। Congratulations मीरा, you're pregnant. आप मां बनने वाली हैं। मीरा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता है घर पे लोग कितना परेशान तुम्हें ढूंढ रहे हैं? मेरा दम घुट रहा था। मैं कुछ देर के लिए खुली हवा में बैठना चाहती थी। ओह, तो हमारे घर में खुली हवा है ही नहीं। मीरा, जिस घर में तुम मेहमान बनकर रह रही हो वहां तुम्हारा दम घुटता है। बाय द वे, शायद तुमने नोटिस नहीं किया हो, लेकिन हमारे घर में भी बहुत बड़ा लॉन है। I just want to get away from everything. गिल्टी कॉन्शियंस। चलो देर ही सही, पर तुम्हारे कॉन्शियंस ने तुम्हें प्रिक तो किया। मेरा कॉन्शियंस क्लियर है। मुझे किसी भी बात का गिल्ट नहीं है। मैं तुम्हें पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर दोहरा रही हूँ। नंदिनी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। नंदिनी अनी की जिंदगी में है। मुझे ये बात कभी भी बताई नहीं गई थी। अगर कोई दोषी है तो मैं नहीं, तुम्हारा भाई अनिरुद्ध है। वो गिल्टी है। और वो यहाँ है नहीं अपना दोष लेने के लिए, है ना? नहीं है, लेकिन दोष उसी का है। ऐसा तुम कह रही हो? एक बात तुमने बिल्कुल सही कही। मैं अब इस घर में एक पल के लिए भी नहीं रुक सकती। That's cool मीरा, तुम्हें रुकना भी नहीं चाहिए। बट प्लीज मीरा, पिछली बार की तरह इस बार किसी को बिना बताए मत चली जाना, नहीं तो फिर से मेरी भाभी तुम्हें ढूंढने निकल पड़ेगी। मीरा, आई बिलीव यू कि तुम्हें नहीं मालूम था कि अनी भैया मैरिड है। आई बिलीव यू। थैंक यू। तुम्हें घर छोड़ दूं? नो। नंदिनी प्रेग्नेंट थी, पर उसका होने वाला बच्चा बच नहीं पाया। हमने उसे भी खो दिया। नंदिनी ने अपना बच्चा खो दिया और अनी का बच्चा मेरे अंदर पल रहा है। मैं नंदिनी का सामना कैसे करूंगी, ये जानते हुए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मां बनूंगी और नंदिनी वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकेगी। उसे बच्चे की खुशी कभी नहीं मिलेगी। क्या सोच के मैं दिल्ली आई थी अनी? तुम्हारी फैमिली से मिलूंगी, शायद उन्हें कह सकूं कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। मुझे ये बच्चा चाहिए। अब भी। जानते हुए कि शादीशुदा होते हुए भी तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, मैं फिर भी इस बच्चे को जन्म दूंगी। कैसे मोड़ पे जिंदगी ने मुझे लाकर खड़ा कर दिया। इस बच्चे की खुशी कहीं नंदिनी की बर्बादी की वजह ना बन जाए। नहीं,
किसी को मेरे आने वाले बच्चे के बारे में पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। भाभी, मटर पनीर बहुत टेस्टी है। हाँ भाभी, सच में बहुत यम्मी है। अरे मीरा, कहाँ भागे जा रही हो? खाना तो खा लो। बैठ। मिया को सर्व करो, मुझे भूख नहीं है। नहीं दीदी, आपको खाना पड़ेगा, भाभी ने बहुत टेस्टी बनाया है। सुबह से घर से बाहर निकली हो, भूखे पेट होगी। चलो शुरू करो। हाँ दीदी, आप कहाँ गायब हो गए थे? मैं अपनी टिकट्स करवाने गई थी। मुझे कल ही निकलना होगा। क्यों? थोड़े दिन और रुको ना। हाँ मीरा, इतनी जल्दी क्या है? और तुम्हें खुद जाने की क्या जरूरत थी? तुम इन्हें बोल देती। जाना क्यों है मीरा? भाभी वो मेरी वाइट ओ तो तुम आ गई वापस। क्या तुम उसे ढूंढने गए थे? मैं? तुम्हें कैसे पता कि मीरा बाहर गई थी? मैं अरे वो तो नंदिनी भाभी पूछ रही थी कि किसी ने मीरा को देखा है क्या, बस वहीं से पता चला। क्या जीजी, जीजा जी की लिखी जासूसी नॉवेल्स पढ़ पढ़कर आप भी जासूस हो गई हो क्या? भाभी मेरी ये व्हाइट शर्ट आयरन क्यों नहीं हुई अब तक? क्योंकि तुमने नीली शर्ट दी थी आयरनिंग के लिए। अरे पर मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि अब मैं समझी। कजरी ने इसे इसलिए आयरन नहीं किया क्योंकि टन-टन-टन। भाभी ये कलर कैसे लग गया इस पर? भाभी मैंने आपको और अम्मा को 1000 बार कहा है कि कलर्ड कपड़ों के साथ मेरे कपड़े मत धुलवाया कीजिए। ये लेडीज कपड़ों के साथ मेरे कपड़े क्यों धुलते हैं? दिस इज सो केयरलेस ऑफ यू भाभी। ये ब्रांडेड शर्ट है, पूरी खराब हो गई है। अगस्त मैं खुद इसे कल धुल दूंगी और दाग निकल जाएगा। भाभी शर्ट खराब हो चुकी है। अरे काम करने वालों को थोड़ा सुपरवाइज किया कीजिए आप। वैसे भी सारा दिन घर पे क्या करते हैं आप? बैठे ही रहते हैं ना। भैया जस्ट रिलैक्स। तुम चुप करो दीपिका। अरे तुम तो सबसे ज्यादा यूजलेस हो। तुमसे कोई भी काम ढंग से होता है? कल रात में अपनी चप्पल ढूंढ रहा था, मिले क्या? हाँ हाँ, हम औरतें तो निकम्मी हैं, आलसी हैं, अक्ल नहीं, टैलेंट नहीं। हमें माफ कर दीजिए मालिक। अरे जीजी, मालकिन तो आप हैं। If I'm not mistaken, निरंजन जीजा जी की किताब पब्लिश होने वाली थी ना? क्या हुआ? किताब पढ़कर पब्लिशर दिल्ली छोड़कर भाग तो नहीं गया? मैंने निरंजन जीजू की किताब कल रात को ही पढ़ी। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो, पर अच्छी लिखाई की समझ सबको नहीं होती। दीपिका, जाओ जाकर मेरी दूसरी व्हाइट शर्ट ले आओ, नहीं तो मेरी वो ग्रीन टी शर्ट ले आना, वो भी मुझे नहीं मिल रही। भैया आपको दिखाई नहीं देता मैं खाना खा रही हूँ? और वैसे भी आपके पास इतने सारे कपड़े हैं, कुछ और पहन लीजिए ना। दीपिका तुम मुझे ज्यादा एटीट्यूड मत दिखाओ, समझी? जाओ जाकर मेरी शर्ट लेकर आओ। हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। दीपिका बैठो, मैं कजरी को बोलती हूँ ढूंढने के लिए। अगस्त से अब लंच करोगे? नो थैंक्स भाभी।
मीरा, कल अगर तुम्हें ISBT छोड़ना हो तो बता देना। मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। दीदी, आप हमें मिस करोगे ना? मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। इससे पहले कि सच्चाई सामने आ जाए, मुझे यहाँ से जाना होगा। आप तिवारी की इकलौती औलाद है, कम से कम आपको तो बिना बताए नहीं जाना चाहिए था। कुछ आइडिया है आपको? कहाँ जा सकते हैं आपके फादर? कहाँ गए होंगे तिवारी? Are you in touch with him? कोई फोन आया था उनका? कोई चिट्ठी, मैसेज? आपने कहा है कि मैं आपको कभी फोन ना करूं, पर मुझे करना पड़ा। नहीं डैडा, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेली हूं। मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ डैडी। इतनी बार आप मुझसे मिलने नहीं आ सकते दादा, घर में नहीं कहीं और, आप जहाँ बोलेंगे मैं आ जाऊंगी। 2 महीने हो गए उन्हें गए हुए, मुझ पे क्या गुजरी आपने कभी नहीं पूछा। किस हाल में आपकी लाडली बेटी, आप मुझसे दूर कैसे रह सकते हैं? ओके, समझती हूँ, पर मुझे भी तो आपकी जरूरत है ना। जी, कुछ महीने और मैं रुकूंगी।